आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त 3 रेसिपीज जो आप अफ्तार में भी बना सकते हैं और ईद के मौके पर भी। आज की वीडियो में सबसे पहले बनाएंगे वायरल कुकी टिन क्रीमी अल्फ्रेडो चिकन पाए और चिकन रोस्ट की रेसिपी जो कि बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगी। तो जल्दी से करते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बना लेंगे वायरल कुकी टिन। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया है प्यारा सा बाउल और उसे मैंने 170 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर ऐड कर दिया है रूम टेम्परेचर पर। और साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 150 ग्राम्स ब्राउन शुगर, 100 ग्राम्स वाइट शुगर ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से हमने ना बीट कर लेना है। ये बीटर से बीट कर लेंगे हम। तो जब ये अच्छे से बीट हो जाएगी, ये देखिए वाइट शक्ल में आ जाएगा, बटर हमारा अच्छे से बीट हो जाएगा और शुगर भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 होल एग एंड 1 एग योक ऐड कर देना है, रूम टेम्परेचर पर ऐड करना है। और साथ ही 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस के ऐड कर देना है। दोबारा से हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है कि अंडे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सी इसकी शक्ल हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह का आपका जो मटेरियल है ना वो होना चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने ले ली हैं जिसमें जाएगा 281 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर जाएगा, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर की जाएगी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं बोल रही, बेकिंग सोडा जाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने एक बर्तन में ऐड कर देना है। अच्छे से छान कर हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है। और 1/2 टीस्पून सॉल्ट भी हमने इसमें ऐड किया है। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देना है। बीटर को हमने साइड पर कर देना है। हाथ की मदद से, स्पैचुला की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारा मटेरियल जो है ना वो अच्छे से कंबाइन हो जाए। और साथ ही मैंने डार्क और मिल्क चॉकलेट दोनों को इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप जस्ट मिल्क चॉकलेट में भी बना सकते हैं या फिर डार्क चॉकलेट में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने दोनों चॉकलेट्स को मिक्स किया है। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इनको और फिर हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। अच्छा, ये रेसिपी मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को बना सकते हैं ईद के मौके पर। अगर आप अपने किसी बहुत ही प्यारे के घर जा रहे हैं या रमज़ान में ही आप किसी के घर जा रहे हैं तो बनाकर बहुत ही प्यारे टिन में आप घर से ही ये मीठा बनाकर उनके लिए लेकर जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा उनको भी और आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने मटेरियल को रख दिया था फ्रीज़र में ताकि अगर आप उसी वक्त इसको बनाएंगे तो ये मटेरियल आपके हाथों के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे ना तो फिर आपके हाथों के साथ ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था और ये बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो गया था। उसके बाद मैंने क्या करना है कि अपने मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन यह है कि इक्वल बॉल्स होने चाहिए आपके जो बनाएंगे ना आप। तो मैंने बस अंदाजे से ही बनाए थे। मैंने थोड़ा सा मटेरियल लिया है कुकी का, उसके अंदर मैंने डार्क और मिल्क चॉकलेट दोनों को रखा है। अच्छा, अगर आपके पास आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप न्यूटेला के साथ बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून न्यूटेला लेकर उसको आप लोगों ने कर देना है फ्रीज़ सेपरेट। और फिर उसके बाद आपने ये चॉकलेट की जगह कुकी के अंदर न्यूटेला रख देना है और इसी तरह से सेम बॉल बनाकर उसको बेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सारे बॉल्स मैं बना लूँगी, मेरे बने थे 5 बॉल्स। तो बस इसको अपनी टिन में इस तरह से एडजस्ट कर ले। ऊपर से हमने दोबारा से ना जो है चॉकलेट ऐड कर देनी है। आपकी मर्ज़ी, आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। तो बस इस तरह से सारे बॉल्स के ऊपर हमने चॉकलेट ऐड करनी है और इसको हमने पहले से ही प्री हीटेड ओवन में, जो कि मैंने 180 सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया था अपने ओवन को, 25 to 30 मिनट्स के लिए हमने इसको बेक कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आपकी कुकी टिन जो है ना वो तैयार हो जाएगा। आप यकीन करेंगे इतना ज़्यादा मज़े का बन के तैयार हुआ था। अच्छा, जब ये मेरे बॉल्स रेडी हो गए ना उसके बाद मैंने इसको दोबारा से रख दिया था फ्रीज़र में, थोड़ा सा ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए, देन मैंने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया था। तो अभी आ जाते हैं अपने फ्राई चिकन की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने चिकन को क्या किया कि सिरके, लेमन और सॉल्ट के साथ मैंने इसको आधे घंटे के लिए डिप करके रख दिया। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है चिकन को। देन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ जीरा, 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर के, 2 टेबल स्पून हमने मैदा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, लेमन जूस ऐड कर देंगे 4 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोबारा से हम थोड़ी सी ना इसमें और चीज़ें भी ऐड कर देंगे जिसमें हमने 2 टेबल स्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस मेरे पास थी तो वो मैंने ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे,
2 से 3 टेबलस्पून तिल ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो सॉसेस वगैरह मैंने ऐड किए हैं ना, ये आपके पास जो भी है आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाली ऐड करनी है। तो अगर नहीं भी है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस तिल वगैरह ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर पास है टाइम आपके मैरिनेट करने का तो इसको मैरिनेट कर दें, अदरवाइज़ आप इसको उसी वक्त भी जो है ना बना सकते हैं। तो मेरे पास टाइम था, मैंने इसको पहले से ही मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर अभी आ जाते हैं अपने चिकन पाई की तरफ। तो उसके लिए मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था नमक के साथ, और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी श्रेड, जिसमें मेरी हेल्प कर रहा था मेरा बेटा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी हेल्प करता ही रहता है किचन में आके। तो यहाँ पर देखें ये कितना खूबसूरत, कितनी मज़ेदार हमारी कुकी लग रही है। तो मैंने बीच में चेक किया, मैंने कहा देखूं तो सही कहाँ तक ये मेरी रेसिपी पहुंची है। तो अभी आ जाते हैं, मैंने लिया है 2 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है। इसको हमने अच्छे से जो है ना वो गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चिकन क्यूब का, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 1/2 कप जितनी मिक्स बेल पेपर्स ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मिक्स बेल पेपर्स नहीं है तो आप जस्ट कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है श्रेड किया हुआ चिकन, तकरीबन ये 300 ग्राम था। तो इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे सीजनिंग, जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। हमारी चिकन अल्फ्रेडो सॉस रेडी होगी। तो अभी आ जाते हैं सॉल्ट। सबसे पहले ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर देना है हॉट चिली सॉस, वो ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। बस यही चीज़ों को ऐड करके हमने अच्छे से जो है ना वो इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे। और साथ ही 2 टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम ऐड कर देनी है। और उसको बिल्कुल हल्की आंच पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसकी ये जो कच्ची कच्ची सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और बहुत ही अच्छी सी इसकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी 2 से 3 मिनट में। देन हम ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 1/2 कप जितनी कुकिंग क्रीम ऐड कर देंगे। मेरे पास पड़ी हुई थी, खुली थी, तो मैंने सोचा मैं यही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक ये खुली रहेगी फ्रिज में तो वो ख़राब भी हो सकती है। तो अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है तो आप जो है वो दूध भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो दूध ही जाता है इस रेसिपी में, लेकिन मेरे पास कुकिंग क्रीम पड़ी थी तो मैंने सोचा मैं ये ऐड कर देती हूँ। लेकिन इसका भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का और रिच किस्म का फ्लेवर आ रहा था कुकिंग क्रीम ऐड करने से। तो बस इसको ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें तो कितनी ज़बरदस्त हमारी क्रीमी सी सॉस रेडी हुई है। चिकन अल्फ्रेडो पाई बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा खाने में मज़े के लगते हैं। और आप यकीन करें, देखने में भी ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही रिच किस्म की लगती है, अमीरों वाली रेसिपी लगती है। तो आप लोगों ने ईद पर इसको ज़रूर ट्राई करना है, अपने टेबल पर बनाकर इसको ज़रूर रख लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह एक थोड़ा सा डीप वाला ना एक ट्रे ले लिया है। आपके पास पिज़्ज़ा पैन है, अगर थोड़ा डीप है तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये जो ट्रे है ये कुनाफा का ट्रे था, तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। चिकन को हमने अच्छे से स्प्रेड करके इसके सारी तरफ जो है ना वो लगा देना है, और ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ ऐड कर देनी है। मेरे पास जितनी थी मैंने सारे की सारी ऐड कर दी, लास्ट पे ही थी, 1/2 कप जितनी होगी ऑलमोस्ट, तो वो ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने अपनी ये जो हमारी पफ पेस्ट्री की शीट्स हैं वो रख दी है मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से। तो इसको सेट कर लें और ऊपर से हमने एग वॉश लगा देना है और इसको हमने बेक कर लेना है 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में 250 सेल्सियस पर। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे ये अल्फ्रेडो चिकन पाई जो है ना वो रेडी हो जाएगा। और देखने में भी ये इतना खूबसूरत, इतना मज़े का लगता है ना, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ऊपर आप जो है ना वो इटालियन सीजनिंग, मिक्स हर्ब्स या फिर तिल वगैरह ऐड कर सकते हैं तो गार्निश के लिए। तो मैंने भी बस यही चीज़ें ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर अभी इसको हम बेक करने के लिए लेकर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान और मज़े की रेसिपी है। तो इतनी देर में हमारी जो कुकी टिन है वो भी बिल्कुल रेडी था। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। इसको निकाल कर मैंने तकरीबन 10 मिनट हो गए थे, ये ओवन से बाहर था, इसीलिए मैंने इसको हाथ डायरेक्ट लगा लिया है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। और सोचें अगर ईद पर या इफ्तार पार्टी पर आप अपने प्यारों के घर इसको बनाकर लेकर जाते हैं अपने हाथ से, तो सोचिए कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को।
तो बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का था। आप इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं आइसक्रीम के साथ, आप इसको ठंडा भी आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का लगेगा, तो ज़रूर ट्राई करनी है आप लोगों ने ये रेसिपी। रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी महीना है। इसलिए इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सदका देना चाहिए और दूसरों को खाना खिलाना चाहिए। जितना हम कर सकते हैं उतना तो हमें करना ही चाहिए। अगर अल्लाह ने हमें रिस्क दिया है तो इसमें गरीबों और ज़रूरतमंदों का भी हक कहीं ना कहीं ज़रूर है, इसलिए सदका देना बहुत बड़ी नेकी है। कुछ लोग इस महीने खुम्स भी अदा करते हैं, जो अपनी कमाई में से एक हिस्सा अल्लाह की राह में देते हैं। असल मकसद यही है कि हम इस महीने में दिल को नरम करें और दूसरों की मदद करें। वैसे आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोट की है कि अगर आप एक छोटी सी भी नेकी कर दें या एक छोटा सा भी कोई अच्छा काम कर दें जो आपके दिल को लगे कि आपने ये काम जो है ना वो बहुत अच्छा किया है, किसी दूसरे को राज़ी करवा कर या फिर किसी की मदद कर कर या किसी भी लिहाज से जो है ना आपके दिल को लगे, आपके दिल को सेटिस्फेक्शन हो कि आपने ये अच्छा काम किया है, तो आप यकीन करें हमारा अंदर हमारा दिल कितना ज़्यादा मुतमिन होता है इस चीज़ को लेकर। अगर आप लोग मेरी इस बात से मुतफिक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात का जवाब दें। साथ ही मैंने बहुत ही लाइट से जो है ना वो दही भल्ले बना लिए थे। इसकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसकी कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो जो मैंने रोस्ट बनाया है, फ्राइड चिकन इसको कह लें, रोस्ट कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो बनाया है। उसके साथ मैंने फ्राइज़ भी जो है वो बना लिए थे, क्योंकि चिकन के साथ फ्राई किए हुए चिकन के साथ फ्राइज़ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो अभी चिकन को हमने गर्म ऑयल में ऐड कर देना है, और जब हमने चिकन को ऐड करना है और साथ में हमने चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना, क्योंकि चिकन के ऊपर जो भी कोटिंग है वो उतरना शुरू हो जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को ऐड किया है और उसके बाद हमने इसको कवर कर दिया है, और फिर हमने इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो हिला जुला कर इसको बस अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आज का इफ्तार मेन्यू था, ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने। ये जो फ्राइड चिकन की रेसिपी है ये भी आप लोग ईद पर बना सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी है। इसको आप फ्राइज़ के साथ, ऑलिव्स के साथ, थोड़ा बहुत सैलड के साथ जो है ना इसको ईद पर सर्व कर सकते हैं। एक फुल मेन्यू हो सकता है, एक साइड डिश भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अल्फ्रेडो चिकन पाई है वो भी बन के बिल्कुल तैयार है। कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। आई होप सो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को मज़ीद ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर मज़ेदार और नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुँच सके। आज की एक छोटी सी और अच्छी सी बात शेयर करूँगी कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि अगर हमारे दस्तरखान पर नेमतें हैं तो हमें इन लोगों को भी याद रखना चाहिए जिनके पास शायद इतना नहीं है, तो हमें उन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। रमज़ान हमें एहसास करना सिखाता है, और आपको पता ही है मैं पहले ही भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं रहती हूँ बहरीन में, और आप लोगों को पता ही है सोशल मीडिया के थ्रू कि आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो खलीज के हालात चल रहे हैं, अभी तक जो है वो हालात उस तरह से नॉर्मल नहीं हुए। प्लीज़ आप लोग हमें दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। आप लोग मुझे लाजम कमेंट कर दें कि इस मुल्क के इस शहरों किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।